दोस्तों जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा, हमने टॉप कंपनियों के बारे में बनाया था, इसीलिए अब उसमें अच्छा रिस्पांस मिला, रिजल्ट अच्छा मिला, हमें आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो हम इसके लिए पार्ट 2 लेके आए हैं। और हमारी कई कंपनियां बड़ी छोटी लुल्लू पुंजू कई कंपनियां बच गई है, तो उनके बारे में हम पार्ट 3 में बताएंगे आपको। और जो आपके एरिया में कंपनी चलती है उनके बारे में बताएं हमें। हमारे एरिया में लगभग यही कंपनियां चलती, इनके प्रोडक्ट हम यूज़ में लेते हैं, दिन रात सोते बैठते लेटते कैसे भी ले लेते हैं, इनकी उपयोग लेना पड़ता है हमें। रिजल्ट भी अच्छा है और यूज़ में भी लेते हैं तो फ़ायदा होता रहता है हमारे। आप ऐसे ही बने रहें, देखते रहें और हम भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। आइए बात करते हैं, हम पहली कंपनी की बात करते हैं टीटीके। इसका एक इंजेक्शन आता है एपिडोसिन। एपिडोसिन का उपयोग क्या है? डिस्टोकिया की कंडीशन में जब बच्चा फंस जाता है, बच्चेदानी पूरी तरह से रिलैक्स या फिर खुली नहीं रहती है, तो इसमें उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ बच्चेदानी को चारों तरफ फैलाने में मदद करता है, पूरी खोलने में मदद करता है। शानदार रिजल्ट है इसका, आधे 1 घंटे में हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, हम पीडीएफ बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको कुछ रुपए पे करने पड़ेंगे, अगर आपको जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में करें। अब दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं हम, वेट केयर की। नई प्रोडक्ट हम यूज में लेते हैं, इसका एक आता है डोराप्रोजन, जिसमें हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टोन साल्ट आता है, और इसका एक उपयोग है कंसेप्शन रेट बढ़ाने में। जब आपके पशु की एआई करते हैं, उसके लिए जो अंडाणु निकलता है वो तैरता रहता है बच्चेदानी में, उसको चिपकाने के लिए इसका मदद किया जाता है। इसको 6 से 7 दिन बाद हम यूज़ कर सकते हैं एआई के। तुरंत नहीं लगाना, अगर तुरंत लगा देंगे तो फिर वो कभी हिट में नहीं आएगी बहुत दिनों तक। इसमें क्या है, कई कन्फ्यूज़न बनी रहती है। एक आता है 250 mg में, एक 500 mg में आता है, एक 750 mg में आता है। 0.25 ग्राम बराबर क्या है या 250 mg, और एक आता है 2 ml में, जिसमें 0.5 ग्राम या फिर हम कह सकते हैं 500 mg, वो 2 ml के एम्पुल में आता है। और एक आता है 0.75 ग्राम बराबर 750 mg या 3 ml के एम्पुल में आता है। तो आप देख लें आपके जो पशु है उसको कैसी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, वो आपके पशु चिकित्सक बताएंगे। और दोस्तों वेट केयर का ही आता है विटामिन ई और सेलेनियम का कॉम्बिनेशन, जिसमें विटामिन ई रहता है और सेलेनियम रहता है। इसके साथ साथ कुछ तुलसी के पत्ते, तुलसी भी रहती है, ओसिमम सेक्टम जिसका साइंटिफिक नेम है। इसका उपयोग जनन संबंधित बीमारियों में, अगर त्वचा रूखी सूखी है, दूध बढ़ाने में भी मदद करता है, ये इसका उपयोग कर सकते हैं। इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर भी है, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, स्ट्रेस को भी कम करता है ये। थर्ड इसका प्रोडक्ट है एक बेटमेट, जिसमें क्लोप्रोस्टेनॉल साल्ट आता है। ये क्या है, साइलेंट हीट है या फिर हीट में नहीं आ रही है, हीट में लाने के लिए और पशु की ओवरी में क्या है, लुटियल सिस्ट बन जाती है, तो उसमें उसके चक्कर में पशु हीट में नहीं आता, उसको लुटियल सिस्ट को हटाने के में मदद करता है ये। साथ ही साथ पायोमेट्रा का केस है, पायोमेट्रा में हम इसको लगा सकते हैं, तो जो आप पशुओं के अंदर जो मवाद भरा हुआ है वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगेगा, बच्चेदानी खुलेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अलीवीरा कंपनी के बारे में। इसके भी बड़े अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। बायोबूस्ट बोलस आपने सुना होगा नाम, जो इसका प्रोबायोटिक एमिनो एसिड और विथ लीवर एक्सट्रैक्ट के साथ आती है। इसका उपयोग भूख बढ़ाने में, पाचन शक्ति को ठीक करने में। आपका पशु एनोरेक्सिया की कंडीशन में चला गया है, खाना पीना कम कर रहा है या उसे भूख कम लग रही है, उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। यहाँ काफ़ी पुरानी कंपनी है, बहुत तगड़े तगड़े रिजल्ट है, इसके प्रोडक्ट भी एक से बढ़ के एक है। हो सकता है आपके एरिया में भी इसका उपयोग किया जाता है, बहुत अच्छा उपयोग है इसका। एक आता है रेस्टोबल, यहाँ एंट्री स्ट्रेसर है, पशु स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है किसी कारण। इसके साथ साथ यह इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, पशु की इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। दोस्तों इसका ही आता है एक रुचामैक्स पाउडर, आपने देखा होगा, बहुत सुना भी होगा और यूज़ में भी लिया होगा। यहाँ पाचक टॉनिक के साथ साथ भूख उत्तेजक भी है, भूख बढ़ाने का काम भी करता है। पाचन खराब हो गया तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पशु को भूख नहीं लग रही है या पशु के फीड नहीं खा रहा है, जो दाना पानी है वो कम खा रहा है, उसमें कर सकते हैं। इसमें क्या है, कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया है, जड़ी बूटियों को उपयोग करके इसे बनाया गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बड़े पशु में हम 15 ग्राम पर डे दे सकते हैं और छोटे पशुओं में हम 4-5 ग्राम पर डे दे सकते हैं। दोस्तों हमारा काम है सिर्फ आपको नॉलेज देने का, कंपनियों के बारे में बताने का, उनके प्रोडक्ट के बारे में बताने का, सिर्फ नॉलेज देने का काम है हमारा। बाकी कोई ऐसा कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश ना करें आप, जिससे आपको नुकसान हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इंडियन हर्ब्स के बारे में। इसका एक प्रोडक्ट है प्रजना HS, यहाँ पशु को गर्मी में लाने के लिए मदद करता है और जो ओवरी के कार्य को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब होता है उत्तेजित करना। ओवरी से जो हार्मोन निकलते हैं FSH और LH, उनको निकालने में मदद करता है। पशु को गर्मी में लाने के लिए या साइलेंट हीट में आता है पशु, उनको सबको, और कंसेप्शन रेट बढ़ाने में मदद करता है ये। और इसका ही आता है एक डीप ब्लोट, आफरे की कंडीशन में हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या है, भोजन को सही तरीके से पचा नहीं पाता है, फिर उसकी गैस बनने लगती है पशुओं के पेट में,
कई बार पशुओं की उसमें मौत भी हो जाती है, तो डी ब्लोट का उसमें तगड़ा रिजल्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं हम केयरवेट फार्मा के बारे में। इसका एक इंजेक्शन आता है V5, जिस पे हमने पहले भी वीडियो बनाया गया है। यह पशुओं की कमजोरियों को दूर करता है, पशुओं को दूध बढ़ाने में मदद करता है और साथ साथ कंसेप्शन रेट बढ़ाने में मदद करता है। आपके पशुओं में बांझपन की स्थिति रहती है उसको दूर करता है, और कई सारी बीमारियों इसमें क्या है, विटामिन A, D3 और E पाए जाते हैं। इसके साथ बायोटीन भी पाया जाता है, विटामिन H जिसे कहते हैं। इसका एक इंजेक्शन कुरान 9 आपने सुना होगा, जिसमें कॉपर ग्लाइसरीन मिक्सचर आता है। इसका उपयोग एनीमिया की कंडीशन में, जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसमें हम उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र जितनी समस्या रहती है उसमें उपयोग कर सकते हैं। पशुओं के स्किन को सही बनाने के लिए क्या है, इसकी कॉपर की कमी से पशुओं की स्किन का कलर चेंज हो जाता है। ब्लैक है तो ब्लैक रहता है तो थोड़ा ब्राउन भूरा भूरा होने लगता है, उसमें हम उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर का भी काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है पशुओं की ये। इसको 3 ml सबकट लगाना है ओनली, बड़े पशु को। छोटे पशु है तो अपने हिसाब से देख लें आप कितना लगाना है। इसका ही एक प्रोडक्ट है केयरवेट फार्मा का बेरीमिन, जिसमें विटामिन B1 रहता है, थायमिन जिसे हम कहते हैं। इसका उपयोग भी तंत्रिका तंत्र संबंधित जितने भी बीमारी हो उसमें तगड़ा रिजल्ट है। बकरियों में अधिकतर देखते हैं हम, गर्दन घूमती रहती है, उससे जैसे अकड़ आ गई हो, गोल गोल घूमती रहती है, जिसे हम कहते हैं पोलियो इंसेफ्लो मलेशिया। बकरी गर्दन घुमा रही है, इसमें कई बार देखा है हमने, तो उसमें ये तरह ड्रग ऑफ चॉइस है ये। अब बात करते हैं रिफिट के बारे में। इसका एक आता है रिसेल H, जो ऑर्डर बढ़ाने में, दूध बढ़ाने में विटामिन H की तरह ही काम करता है, बिल्कुल सेम टू सेम। भोजन की पाचन शक्ति को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, साथ साथ इसके साथ ये बढ़ाता है कंसेप्शन रेट को। पशु आपका गर्भित नहीं हो रहा है या कंसेप्शन रेट बढ़ाने में मदद करता है। एक मिनरल मिक्सचर भी आता है इसका, रेगमिन फोर्ट, यहाँ भी बहुत अच्छा है इसका। ये हमारे इधर चलती है ये कंपनी, इसलिए इसका उपयोग ले सकते। दोस्तों हम बात करते हैं कैडिला के बारे में। इसका एक प्रोडक्ट आता है रेप्रोनोल। इसमें क्या है, सेलेनियम और विटामिन E रहता है। विटामिन E और सेलेनियम दोनों बहुत अच्छे बॉडी ग्रोथ में मदद करते हैं। साथ ही साथ प्रजनन क्षमता दर बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रजनन क्षमता दर जैसे कंसीव नहीं हो रही है, विटामिन E इसमें मेन भूमिका निभाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम राकेश फार्मास्यूटिकल के बारे में। इसका एक आता है मिल्क वेट, यहाँ पशु को मिल्क बढ़ाने में काम करता है। इसमें क्या है, कई ऐसे ट्रेस मिनरल, माइक्रो मिनरल रहते हैं, ये पशुओं को दूध बढ़ाने में काम करते हैं, पहुँचने में मदद करते हैं, कैल्शियम की कमी को भी दूर कर देते हैं। और इसके साथ एक और आता है जो फास्फोवेट, फास्फोरस की कमी को दूर करता है। आपके पशुओं में पाइका रोग हो गया, जो हर पाइका रोग में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पशुओं में जैसे हर कुछ खा रहा है, चप्पल जूते या फिर मिट्टी खा रहा है, इसमें शानदार रिजल्ट है इसका। इसके बाद करते हैं हम नोविटेक कंपनी, एक नोविटेक है। इसका एमोक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन साल्ट के एक इंजेक्शन आता है। इसके बाद इसका दूसरा प्रोडक्ट है हीटरेज। इसमें विटामिन और मिनरल रहते हैं, कुछ मैक्रो मिनरल रहते हैं, माइक्रो मिनरल रहते हैं और विटामिन रहते हैं, ट्रेस एलिमेंट रहते हैं। मैक्रो मिनरल में इसमें कैल्शियम फॉस्फोरस रहते हैं, और इसके साथ माइक्रो मिनरल में रहते हैं मैक्रो मिनरल, जो ज़्यादा मात्रा में पशुओं को ज़रूरत लगती है उनको मैक्रो मिनरल कहते हैं। और माइक्रो मिनरल कम मात्रा में, जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, आयरन है, इनको माइक्रो मिनरल कहते हैं। और विटामिन तो आप पहचानते ही हैं, विटामिन A, D3, H। और इसके बाद इसमें ट्रेस एलिमेंट भी रहते हैं, जैसे आयोडीन और सेलेनियम, जो कम मात्रा में ज़रूरत रहती है, ऐसे रहते हैं। ठीक है भाई साहब, यहीं तक अपना साथ है।